और इस बीच बड़ी खबर नीट खुलासे से जुड़ी हुई है। नीट पेपर लीक मामले में जैसे जैसे सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई की टीमें महाराष्ट्र के कई जिलों में छापेमारी कर रही हैं। छात्र, उनके पेरेंट्स से लेकर टीचर्स तक की जांच रडार पर है। नीट क्वेश्चन पेपर लीक मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र के नागपुर और चंद्रपुर में सीबीआई की टीमें पिछले 2 दिनों से छापेमारी कर रही हैं। नीट स्टूडेंट्स के घरों पर दबिश दी जा रही है। सीबीआई को खबर मिली है कि नागपुर के कुछ एजेंट्स छात्रों को प्रोफेसर कुलकर्णी की मॉक क्लास तक लेकर पहुंचे थे। इस क्लास में शामिल होने के लिए कुछ छात्रों ने प्रोफेसर कुलकर्णी को मोटी रकम दी थी, तो उधर लातूर में भी सीबीआई ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। प्रोफेसर मोटेगांवकर की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ का सिलसिला तेज हो गया है। एक बाल रोग विशेषज्ञ को पकड़ा गया है। साथ ही प्रोफेसर शिवराज मोटेगांवकर के बेटे से 10 घंटे तक पूछताछ की गई है। नीट पेपर लीक मामले में अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें से कुछ प्रोफेसर हैं, कुछ छात्र, कुछ अभिभावक तो कुछ एजेंट्स हैं। जैसे जैसे गिरफ्तारियां हो रही हैं वैसे वैसे सीबीआई की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। इधर शिक्षा मंत्री ने कल एनटीए के अधिकारियों के साथ मीटिंग की और नीट एग्जाम को क्लीन बनाने से जुड़े कई फैसले लिए गए। 21 मई को नीट का री एग्जाम होने वाला है, जिसे लेकर पूरी चौकसी बढ़ती जा रही है। लेकिन सवाल वही है कि क्या इस बार लीक प्रूफ होगा एग्जाम। नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई का बड़ा एक्शन सामने आया। आरसीसी इंस्टीट्यूट के संचालक शिवराज मोटेगांवकर की पत्नी से भी पूछताछ होगी। सीबीआई ने मोटेगांवकर की पत्नी को भी नोटिस जारी किया है और जांच के लिए पुणे पहुंचने के लिए कहा गया है। कल शिवराज मोटेगांवकर के बेटे से 10 घंटे तक लंबी पूछताछ हुई। अब उनकी पत्नी पर भी शिकंजा कस रहा है। मोटेगांवकर से जुड़े दूसरे डॉक्टर से भी सीबीआई अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन और विरोध प्रदर्शन भी तेज हो गया है। बड़ी खबर लातूर से ही है। नीट पेपर लीक के खिलाफ एमएनएस के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतर चुके हैं। लातूर में आरसीसी कोचिंग के बाहर एमएनएस का भारी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। प्रोफेसर शिवराज मोटेगांवकर के कोचिंग सेंटर पर अंडे फेंककर प्रदर्शन किया गया है। कोचिंग के बाहर नारेबाजी भी की गई है। पुलिस ने कई एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया है। मोटेगांवकर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। सीबीआई उनसे पूछताछ भी कर रही है। कल संभाजी ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने कोचिंग के बाहर प्रदर्शन किया था और आज एमएनएस के कार्यकर्ता कोचिंग सेंटर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। पेपर लीक को लेकर सीबीआई की कई टीमें महाराष्ट्र में एक्टिव हैं। परत दर परत हटाई जा रही है। पूरे देश में 10 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और ज्यादा फोकस महाराष्ट्र पर है। विदर्भ रीजन तक सीबीआई की टीमें पहुंच चुकी हैं। समझिए जांच कहां तक पहुंची है। अब तक कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कई छात्रों और उनके घर वालों से पूछताछ की जा रही है। मोबाइल, लैपटॉप्स खंगाले जा रहे हैं, छात्रों के भी और उनके पेरेंट्स के भी। लातूर में आरसीसी कोचिंग के संचालक शिवराज मोटेगांवकर के बेटे से 10 घंटे तक पूछताछ हुई। किस किस को पेपर मिला, किस किस की जांच चल रही है, देखिए हम आपको एक बड़ी सी स्क्रीन पर जरा ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि इसके तार कहां कहां तक जुड़े हैं। देखिए नीट पेपर लीक के मामले में अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसमें सबसे पहला नाम आया था प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी का। अब उसके बाद जिन छात्रों को गिरफ्तार किया गया वो भी नाम इस वक्त आपके सामने है और इसमें कई सारे वो लोग हैं जिन्होंने पेपर को खरीद करके आगे बढ़ाया। शुभम खैरकर, यश यादव, मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल और विकास बिवाल, ये वो नाम है जो अब तक जिनकी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और ये 5 पहले के नाम। सचिन चौधरी मुंबई से सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय पराशर दिल्ली से हमारे साथ हैं। सबसे पहले सचिन, आप जरा बताइए कि जिस तरीके से जांच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है, ये कब तक हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे और मेन सोर्स पॉइंट वो कौन लोग हैं जिन्होंने पेपर लीक किया और उसके बाद इस पूरे मामले में इतनी सारी गिरफ्तारियां हुई हैं? जी देखिए, सीबीआई ने जो मुख्य सूत्रधार है पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे, इनको तो गिरफ्त में ले लिया है। इसके अलावा जो एजेंट और पीडीएफ बनाने का काम करते थे, चाहे फिर वो शुभम खेमकर हो, फिर अहिल्यानगर से अरेस्ट लोखंडे हो, इन सबकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन अब ये जो जड़ें ज़मीन तक कैसे पहुंची थी, कैसे ये पेपर लीक करने का काम जो है ज़मीनी लेवल पर यानी कि लोकल लेवल पर इसको फैलाया जा रहा था और पैसे, मोटी रकम जो ऐंठी जा रही थी, उसमें
ये जो मोटेगांवकर का है, शिवराज मोटेगांवकर, इनकी प्रमुख भूमिका थी, जी। इसलिए मोटेगांवकर पर जो है शिकंजा कस लिया है। उनकी पत्नी को सीबीआई ने जो है पुणे में पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। उनके बेटे से 17 साल का बेटा है, उनसे कल 10 घंटे से ज़्यादा पूछताछ हुई है। उनसे संपर्क में आने वाले 1 या 2 डॉक्टर है जिन्होंने बड़ी रकम देकर ये पेपर खरीदा है या पेपर आगे लीक किया है, इसकी एक अंदेशा है, उसको लेकर भी सीबीआई की जांच जारी है। इसके अलावा सीबीआई ने चंद्रपुर हो, अहिल्यानगर हो, पुणे हो, नागपुर हो, नांदेड़ जी। हो, लातूर हो, तमाम जगह पर कोचिंग इंस्टीट्यूट, बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मोटेगांवकर फैमिली पर इस वक्त सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है, तो दूसरी तरफ एक के बाद एक गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। अब आप जानकारी दीजिए, सीबीआई की ये जांच कहां तक पहुंची है? मेन कड़ी तक पहुंचने में कितना वक्त अभी लगेगा? ये कैसे पता होगा कि कैसे पेपर लीक हुआ है और कौन इसके पीछे बड़े लोग जिम्मेदार हैं? देखिए प्राची, इस पूरे मामले के अंदर ये जो नीट का पेपर लीक हुआ है, सीबीआई के सूत्रों से हमारी बात हुई, सीबीआई ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जो मेन मास्टरमाइंड थे इसके अंदर, चाहे हम पीवी कुलकर्णी की बात करें, मनीषा मात्रे की बात करें या फिर शिवराज की बात करें, इन तीनों मेन कड़ी हैं। आरसीसी कोचिंग संचालक जो है, ये 3 मेन कड़ी हैं जिन्होंने ऐसे छात्रों को, मनीषा मात्रे और इससे पहले पुणे से जो मनीषा वाघमेरे गिरफ्तार हुई थी, इनके साथ मिलकर ऐसे छात्र और ऐसे पेरेंट्स को टारगेट करने की कोशिश की थी जो पढ़ाई में एवरेज से थोड़े ज्यादा हों और उनके परिवार के लोगों के पास पैसे हों, जो 25 से 30 लाख रुपए जो लीक पेपर है उसके लिए दे सके और उनको अच्छा रैंक दिलवाया जा सके। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब नागपुर में और साथ ही अभी बहुत से सवालों के जवाब लोग जानना चाहते हैं कि वो लोग जो पेपर के क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं, फिर पेपर सेट करते हैं, फिर कहीं प्रिंटिंग होती होगी, वो तमाम लोग जो इस पेपर से जुड़े हुए थे, उनमें से कौन कौन लोग हैं जो पेपर लीक करने में शामिल हो सकते हैं और इससे जिसकी वजह से 22 से 23 लाख बच्चों की मेहनत जो है वो रायगा गई। बहुत शुक्रिया अभय और सचिन हमारे साथ जुड़ने के लिए।